गुड मॉर्निंग बेटा। अच्छा, आज आपका एमसीक्यूज है। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है आज आपने। आई होप चैप्टर सब बच्चों ने पढ़ लिया होगा, अच्छे से रिवाइज कर लिया होगा, एग्जाम्पल सारी पढ़ ली होंगी आपने बहुत अच्छे से। अभी जरा स्टार्ट करते हैं बेटा आपका लेक्चर फिर। अच्छा देखो, अभी पूरा चैप्टर आप लोगों का बेटा फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। क्लियर? और इस चैप्टर का जितना भी थ्योरेटिकल पोर्शन था, इंक्लूडिंग एनसीईआरटी एंड लिटिल कंपटीशन, वो हम कवर कर चुके हैं। आपके पास अगर एनसीईआरटी की बुक है बेटा, तो उसमें टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस आप लोग देख लेना एक बारी। वैसे तो मैंने बीच बीच में हर जगह डिस्कस करा दिए हैं वो टेक्स्ट बुक क्वेश्चन सारे, बट फिर भी एक बार अगले लेक्चर में उनको भी जरा एक बार देख लेंगे। अच्छा, अभी सब बच्चे जरा अपना रेडी हो जाओ। जो जो आपके आंसर्स होंगे बेटा चैट बॉक्स में डालना है, कोई बच्चा बोलेगा नहीं। और चैट बॉक्स में जो आंसर्स लिखोगे वो प्राइवेटली भेजना है, एवरीवन मत कर देना, वरना आपका आंसर बाकियों को भी दिख जाएगा। क्लियर? और मैं 1 मिनट का टाइम दूंगी बस गिन के एक क्वेश्चन के लिए, उससे ज्यादा नहीं मैं टाइम दे सकती आपको, क्योंकि फिर मुझे टाइम लिए क्विज अपना कंप्लीट भी कराना है। तो क्विज सेशन स्टार्ट करते हैं। चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है तो आप लोगों को याद हो गया होगा। ठीक है, हाँ जी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, ध्यान से देख लो जरा इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपके पास है, दिस इज द मेथड बाय विच बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस। क्लियर? तो फर्स्ट मेथड आपके पास है बडिंग, सेकंड ऑप्शन है गेमेटोजेनेसिस, थर्ड ऑप्शन है फ्यूजन, एंड डी ऑप्शन आपके पास है बाइनरी फ्यूजन। चैट बॉक्स में आंसर्स आ चुके हैं, देखते हैं जरा कितने बच्चों ने आंसर्स कर दिया है। ओके, महिमा, नेहा, ज्योति, ज्योति सेरा, ओके, प्रिया, गौरव, अमन, अंजलि, अनीता, सिद्धांत, हिमानी, रावत, ओके, अंकित, ओके, आपका आंसर भी आ चुका है। तो मैक्सिमम बच्चों ने बेटा आंसर्स अपने कर दिए हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पर बेसिकली जो मेथड है जिसके थ्रू बैक्टीरिया बेटा रिप्रोड्यूस करेगा, तो बैक्टीरिया में आपको पता होना चाहिए कि फिजन होता है। फिजन का मतलब होता है टूटना, एंड विच काइंड ऑफ द फिजन इज ऑब्जर्व इन केस ऑफ बैक्टीरिया, द टाइप ऑफ द फिजन इज कॉमनली नोन एज द बाइनरी फिजन। क्लियर? तो बैक्टीरिया में जो मेथड हमें देखने को मिलता है वो बाइनरी फिजन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास आता है बेटा डी। आंसर जरा जल्दी करो, 1 मिनट से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा किसी बच्चे को बेटा, तभी प्रैक्टिस होगी ना आप लोगों की। सेकंड क्वेश्चन देख लो जरा फटाफट से स्क्रीन पे। यूजेस ओनली माइटोसिस, किसमें सिर्फ माइटोसिस मिलता है? ए ऑप्शन oogenesis, बी ऑप्शन meiosis, सी ऑप्शन asexual reproduction, एंड डी ऑप्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ जी, आंसर्स आ चुके हैं, जरा चैट बॉक्स में देखते हैं क्या क्या बोला आपने। नेहा, ज्योति, पूजा, सिद्धांत, अगेन ज्योति, अंजलि, ओके ओके, काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर करा है, लेकिन कुछ का आंसर गलत भी है बेटा बीच में। मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर करा है। वंशिका शर्मा, बिल्कुल सही बेटा। चंचल, महिमा, ओके। तो ये जो क्वेश्चन आपके पास है बेटा सेकंड नंबर, जिसमें लिखा गया है कि यूजेस ओनली माइटोसिस, तो इसमें अगर आप देखो तो oogenesis का जो प्रोसेस है वो गैमेटोजेनेसिस के अंदर आता है, जिसमें मियोसिस करना पड़ता है। ठीक है, सेकंड डिवीजन तो मियोसिस लिखा ही हुआ है। सी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डी सेक्सुअल, डी सेक्सुअल में तो मियोसिस होगा ही होगा, तो जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोसिस होगा, दैट विल बी द सी। तो सेकंड का आंसर आपके पास आता है सी। थर्ड क्वेश्चन देखो, a part of a plant that keeps on growing over the soil, making other small plant with penetrating root in the soil and growing of the shoot toward the light is known as। जिस मेथड में, जिस पार्ट में प्लांट का पार्ट निकलता है, कुछ देर तक ग्रो करेगा, फिर जमीन के अंदर नई रूट्स बना के बाहर की तरफ नई शूट्स बनाता है, उस पार्ट को बेसिकली क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन ट्यूबर, बी ऑप्शन बड, सी ऑप्शन रनर, एंड डी ऑप्शन बल्ब। ओके, काफी बच्चों ने आंसर्स अपने कर दिए हैं, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो। आता है, इट मीन्स आपको पढ़ लिया आपने चैप्टर बहुत अच्छे से। जितने भी बच्चों के आंसर्स आए बिल्कुल ठीक है अभी तक। मेक श्योर कि बेटा कोई कॉपी वगैरह ना खुली हो प्लीज साथ में, ऐसे चीटिंग करके टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है, जितना आता है ईमानदारी से आपने आंसर्स देने हैं।
निधि मलिक का आंसर भी आ चुका है, हिमानी, सुमित, पूजा, सिद्धांत, तो काफी बच्चों ने आंसर कर दिया है इसमें। अभी देखो ये जो क्वेश्चन आपके पास इसमें लिखा है कि पार्ट ऑफ अ प्लांट दैट कीप्स ऑन ग्रोइंग ओवर द सॉइल, ठीक है, तो नीचे की तरफ रूट ऊपर की तरफ शूट जो देगा, दैट पार्ट इज बेसिकली नोन एज द रनर। तो थर्ड का जो सही आंसर आपके पास है दैट इज बेसिकली द रनर बेटा। ट्यूबर नहीं हो सकता, ट्यूबर देखो अंडरग्राउंड स्टेम है, आपको पता है। बड क्या है, बड तो ऑब्वियसली एक तरीके का अनमॉडिफाइड शूट बोला जाता है। बल्ब जो है वो भी आपके पास क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम। तो अंडरग्राउंड स्टेम में आप ये चीज अप्लाई नहीं कर सकते कि वो बाहर की तरफ शूट देगा और अंदर की तरफ रूट, तो ये पार्ट हम सिर्फ अप्लाई करते हैं रनर्स के ऊपर। तो आपका जो थर्ड नंबर क्वेश्चन है उसका जो आंसर सही होगा दैट विल बी द सी। जिसको जो जो डाउट है बेटा बाद में पूछ लेना, नोट करते जाओ अपना कॉपी पेन से लेके फटाफट से, अभी मैं किसी का डाउट नहीं ले पाऊंगी इस टाइम पे। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेबी प्लांट्स आर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बेबी प्लांट्स होते हैं यानी कि जो न्यू प्लांट्स होते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन एग्जैक्टली सेम एज द पेरेंट प्लांट, सी ऑप्शन 50% लाइक द पेरेंट प्लांट एंड डी 80% लाइक द पेरेंट प्लांट। तो बताओ क्या ऑप्शन आएगा इसमें, एबीसीडी चार ऑप्शंस हैं, अंजलि, महिमा, पूजा, गौरव, चंचल, अंजलि, ओके ओके, पूजा, निधि, काफी बच्चों ने आंसर कर दिए हैं अपना, कविता। और सारे बच्चे पार्टिसिपेट करो बेटा अपने आंसर की भेजने में, मैं नाम नोट जरूर कर रही हूँ, मुझे पता लग रहा है कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और कौन से नहीं कर रहे हैं। चुपचाप नहीं बैठना है कोने में, नहीं तो अगली क्लास में एंटर नहीं करवाऊंगी मैं। आशु, हिमानी, अंकिता, ठीक है, कविता, नेहा। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा जो बेबी प्लांट्स होते हैं वो बेसिकली एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं एज पेरेंट, इसीलिए तो उनको नाम दिया जाता है, क्या बोला जाता है उनको, क्लोन्स बोला जाता है। तो क्लोन्स का मतलब क्या होता है, क्लोन्स वो हैं जो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी जेनेटिकली भी। तो फोर्थ का आंसर आपके पास आएगा बी। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन चेक करो जरा, हैविंग द टू कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, अगर कॉपीज क्रोमोसोम्स की दो हैं तो उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, ए डिप्लॉयड, बी बाइप्लॉयड, सी हैप्लॉयड एंड डी ट्रिप्लॉयड, क्या बोलोगे इसको। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है आपको। अंजलि, निधि, प्रिया, गौरव, पूजा, महिमा, बिल्कुल सही बेटा, दिनेश, अनीता। लो किसी बच्चे ने यहाँ पर मुझे आंसर गलत भी दिया हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि सबको बहुत क्लियर है यहाँ पर। ये चीज तो बेटा बड़ी कॉमन सी चीज है, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए आपको, बिना डाउट के पता होना चाहिए आपको क्या आंसर आएगा इसमें, वेरी सिंपल क्वेश्चन। दो कॉपीज होंगी क्रोमोसोम की तो ऑब्वियसली बेटा कंडीशन को डिप्लॉयड बोला जाता है, बाइप्लॉयड टर्म नहीं यूज होती है। बी आंसर करने वालों का आंसर गलत है, सी वालों का भी गलत है, हैप्लॉयड, हैप्लॉयड का मतलब होता है वन कॉपी, ट्रिप्लॉयड का मतलब होता है थ्री। तो अगर दो ही सेट हैं तो दो सेट की कंडीशन को यहाँ पर डिप्लॉयड बोला जाता है, तो फिफ्थ का आंसर आपके पास ये आएगा। Number 6 question. The eye of the potato plant is what? The root is to any plant, bud is to a flower, the bud is to a bryophyllum leaf, the anther is to stamen. क्या होगा बताओ जरा। जो आई है पोटैटो प्लांट की उसको आप किसके इक्विवेलेंट मानोगे। जो बच्चे अपना हैंड रेस कर रहे हैं आई थिंक उनको कोई डाउट है, तो आप प्लीज बेटा अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर नोट कर लो जिसमें आपको डाउट आएगा, कोई सेशन कंप्लीट होने के बाद ही हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अभी मैं विद इन दिस आपको सिर्फ आंसर्स और ये क्वेश्चंस बता सकती हूँ, अगर फिर भी कोई डाउट है तो जस्ट नोट डाउन इन योर कॉपीज। ओके आशु, पूजा, गौरव, कविता, दर्शना, ठीक है, दर्शना शर्मा ध्यान से देखो बेटा, हिमानी रावत, अंजलि, वंशिका, दिनेश भी, वर्षा शर्मा, वंशिका, महिमा का आंसर भी आ चुका है। आई ऑफ अ पोटैटो प्लांट इज व्हाट, क्या होगा। आई क्या होता है बेटा, आई इज बेसिकली दैट पार्ट जिसको हम बड बोलते हैं, जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है जो नया प्लांट्स बनाते हैं, तो इसका सही आंसर आप लोगों के पास आएगा सी। जैसे कि पोटैटो में आई है वैसे ही बड है ब्रायोफाइलम लीफ में, क्योंकि दोनों जगह काम क्या है, सेम है, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू प्लांट। तो इसका आंसर आपके पास एग्जैक्टली सी आएगा। नंबर 7 क्वेश्चन पे आ जाओ, द ओवरीज ऑफ द डिफरेंट फ्लावर्स में कंटेन,
फ्लावर्स में जो ओवरी होती है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? ओनली वन ओव्यूल, मैनी ओव्यूल, वन टू मैनी ओव्यूल, ओनली टू ओव्यूल्स? हाँ जी, डालो डालो चैट बॉक्स में आंसर फटाफट से। मैं वेट कर रही हूँ, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स भरो ताकि मैं चेक करूँ कितना आंसर आया आपका। काफी बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। देखें जरा क्या क्या बोला आपने। महिमा, दर्शना, चंचल, कविता, ओके, निधि, मलिक, अमन, काफी बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और काफी बच्चों के बेटा ठीक भी हैं, कुछ बच्चों के गलत भी हैं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन आपके पास है, ओवरीज ऑफ द डिफरेंट फ्लावर में कंटेन, तो इसका आंसर आपके पास आएगा वन टू मैनी ओवरी। ठीक है, एक से बहुत ज्यादा तक हो सकते हैं। आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं आंसर, सबके आ रहे हैं, पर मैं सब बच्चों का नाम नहीं ले पाती हूँ ना, तो टेंशन मत लो, आंसर सबके आ रहे हैं मेरे पास। आप बस अपना टैली करो कि जो आंसर आप मुझे दे रहे हो वो मेरी आंसर की से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने क्वेश्चन गलत है कितने सही है। हाँ जी, नंबर 8 क्वेश्चन, पॉलिनेशन रेफर्स टू A option, transfer of the pollen from the anther to the ovary, transfer of the male gamete from the anther to the stigma, transfer of the pollen from anther to stigma, and transfer of pollen from anther to ovule. क्या होता है pollination? डाल दो फटाफट से, अभी बस 5 बच्चों ने आंसर करा है, 5, 6, 7, 8, नंबर बढ़ रहा है धीरे धीरे, डालो डालो डालो। एक ही बार चैट बॉक्स ओपन करूंगी मैं, फटाफट से लिख दो फटाफट से आंसर अपने। हाँ जी, काफी बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, देखें जरा। सुमित, महिमा, अंजलि, पूजा, वंशिका, ओके, गौरव, ज्योति, निधि, अंजलि, ठीक है बेटा, ठीक है, दर्शना, ज्योति, निधि, हाँ सब बच्चों के आंसर आ चुके हैं अप्रोक्सीमेट। और काफी बच्चों के आंसर ठीक हैं, कुछ के बीच में गलत भी हैं। वर्षा, वंशिका, पूजा, आरती, ओके बेटा, ओके। देखो बेटा, पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? पॉलिनेशन बेसिकली आपको मिलता है एंजियोस्पर्म्स के केस में, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वहां पर बेसिकली ट्रांसफर किया जाता है पोलन क्रो फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा। जो एंथर है वो बेसिकली मेल पार्ट है, स्टिग्मा फीमेल पार्ट है। तो पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं from anther to the stigma with the help of some kind of pollinating agent, which may be wind or which may be insect. That process is commonly known as what? Pollination. ठीक है, पोलन ग्रेन ट्रांसफर करोगे ना, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट प्रेजेंट होता है, डायरेक्टली मेल गैमीट थोड़ी ट्रांसफर कर दोगे। नंबर 9 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू ऑफ asexual reproduction in plant? Egg and sperms are produced, A option. B option, pollen is released. C option, seeds are produced. D option, the parents and progeny are identical. कौन सी स्टेटमेंट आप अप्लाई करोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर आप करते हो प्लांट्स में, तो इन चारों स्टेटमेंट्स में से क्या अप्लाई हो सकता है उसके ऊपर? हाँ जी, लिखो जरा फटाफट से आंसर की में, बहुत बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और ये बहुत ही क्लियर आंसर है बेटा, इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है और सबका ऑलमोस्ट ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। ज्योति राजपूत बेटा, आपका आंसर गलत हो गया है। काफी बच्चों ने सही आंसर करा है, अंजलि का आंसर भी गलत है। पूजा, महिमा, ठीक है ठीक है, तो काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक करा है बेटा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्लांट में होती है, जैसे कि आप फ्रेगमेंटेशन करते हो, ब्रायोफाइलम्स, सॉरी ब्रायोफाइट्स में पढ़ी है ना फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन आपने पढ़ी है एल्गी में, ठीक है, उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पढ़ा है। तो क्या होता है उस केस में, जो पेरेंट्स एंड प्रोजेनी हैं वो आइडेंटिकल होते हैं। बाकी तो बेटा ऑप्शन आपकी अप्लाई हो ही नहीं सकती, क्योंकि बाकी की ऑप्शन किसमें आती है? सेक्सुअल में। डोंट रेज योर हैंड्स, आपको कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन नंबर नोट करो बेटा, मैं लास्ट में टाइम दूंगी आपको, वी कैन डिस्कस सेपरेटली, ठीक है।
Number 10 question in vegetative propagation, dash root can grow from a stem or branch of a plant. वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में कौन सी वाली रूट स्टेम या ब्रांच से निकलती हैं जिसकी वजह से प्लांट में हम प्रोपेगेशन कर पाते हैं? पहला एडवेंटिशियस, बी सकर, सी सियोन, डी बल्बस। देखें जरा, अब ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है बेटा, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। ज्योति, आपका आंसर फिर से गलत हो गया बेटा, ध्यान से नहीं कर रहे हो, पढ़ा नहीं है आपने अच्छे से। वर्षा वर्मा का भी आंसर गलत है। अंजलि, अंजलि आपका आंसर, चंचल का आंसर भी गलत है, पूजा का आंसर भी गलत है। काफी बच्चों के आंसर गलत हो रहे हैं बीच में, क्या बात है? टॉपिक क्लियर नहीं है बेटा आपको? ज्योति, आपका आंसर भी गलत है। रामनिवास क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। रामनिवास एवरीवन कर दिया बेटा, प्राइवेटली भेजो। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में जब आप किसी नए प्लांट का फॉर्मेशन करते हो तो जो पेरेंट प्लांट की अगर कोई स्टेम या ब्रांच आप लेते हो तो उसमें से जो रूट्स निकलती हैं उनको एडवेंटिशियस रूट्स बोला जाता है। याद है ना, दो तरह की रूट्स होती हैं, टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट्स। टैप रूट रेडिकल से निकलती है, एडवेंटिशियस किसी भी पार्ट से निकलेगा। तो 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर आपके पास बनता है ए, दैट इज एडवेंटिशियस रूट्स। Number 11 question, name a method in which the cut stem of two different plants are joined together to grow as a single plant. किस मेथड में दो पार्ट्स को मिला के एक सिंगल प्लांट बनाया जाता है? ए ऑप्शन लेयरिंग, बी ऑप्शन ग्राफ्टिंग, सी ऑप्शन कटिंग, डी ऑप्शन नन ऑफ द अबव। 7-8 बच्चों के आंसर आ चुके हैं और क्लास में टोटल इस वक्त 31 बने 32 स्टूडेंट्स हैं और मेरे को चाहिए आंसर सभी बच्चों के फटाफट से, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में नहीं बिठाऊंगी, मैं बता रही हूँ। मैं नाम नोट कर रही हूँ सब बच्चों के जो जो मुझे आंसर्स भेज रहे हैं। वंशिका, निधि, दिनेश, हिमानी, महिमा, कविता, हाँ जी फटाफट जल्दी। रामनिवास, एक क्वेश्चन का आंसर करके बैठ गए चुपचाप से बेटा, जल्दी भेजो बाकियों के भी। हाँ वेरी गुड। सिद्धांत, अंकित, क्लियर। अंकित बेटा, आंसर जरा ध्यान से देखो। कौन सा मेथड है जिसमें आप दो डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स को आपस में कनेक्ट करते हो? एक ही मेथड है बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है। एंड दैट मेथड इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग है आपके पास, अप्रोच ग्राफ्टिंग याद है आपको? अप्रोच ग्राफ्टिंग में दो पॉट प्लांट की स्टेम्स आप आपस में कनेक्ट करते हो, फिर बाद में उनको कट करते हो। तो इसका आंसर आप लोगों के पास आएगा ग्राफ्टिंग 11 का। नेम द मेथड ऑफ asexual reproduction in plant in which the callus is formed. प्लांट में ऐसा कौन सा मेथड है asexual reproduction का जिसमें कैलस का फॉर्मेशन होता है? रीजनरेशन, माइक्रो प्रोपेगेशन, फ्रेगमेंटेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। आपको अगर किसी क्वेश्चन में फिर भी कोई डाउट रह जा रहा है बेटा तो क्वेश्चन नंबर कॉपी में नोट कर लो। अभी मैं किसी का ऐसे सेपरेटली डाउट नहीं ले सकती, ऐसे तो फिर ये कोई सेशन खत्म ही नहीं होगा, मैं लास्ट में टाइम दूंगी आपको। नेम द मेथड ऑफ asexual reproduction in which the callus is formed. कौन से मेथड में कैलस बनता है? अभी सिर्फ 15 बच्चों के आंसर्स आए हैं आधी क्लास के। आधी क्लास कहाँ है आपकी? नेक्स्ट टाइम से मैंने क्विज सेशन में सिर्फ उन्हीं बच्चों को बिठाना है जिनके अभी मेरे पास चैट बॉक्स में आंसर्स होंगे। अंजलि, सिद्धांत, सीनू, आरती, निधि, हिमानी, ओके क्लियर है बेटा। रामनिवास का आंसर भी आ चुका है। हाँ जी, हिमानी का आंसर भी आ चुका है, ओके। ज्योति राजपूत, महिमा। अब ये वाला क्वेश्चन तो बेटा बहुत ही सिंपल है, मैंने आपको कैलस के बारे में बताया था। कैलस क्या होता है? कैलस इज द मास ऑफ सेल, ठीक है, मास ऑफ सेल। और कैलस की फॉर्मेशन हम कहाँ करते हैं? कैलस की फॉर्मेशन होती है माइक्रो प्रोपेगेशन में। अगर आपको याद हो तो जो एक छोटा सा सेल आप लेते हो, जब आप उसको न्यूट्रिएंट मीडियम में डालोगे तो वो आपके पास डिफरेंशिएट हो जाता है मास ऑफ सेल में। तो ये जितना भी मास आपके पास है, दिस इज कॉमनली नोन एज व्हाट, इसको नाम दिया जाता है कैलस का। लो पेन हिल गया हमारा, ठीक है। तो 12 का आंसर यहाँ पर आपके पास आता है माइक्रो प्रोपेगेशन। 13 नंबर क्वेश्चन, द मेथड ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन ऑफ द प्लांट्स आर यूज्ड इन। आर्टिफिशियल मेथड ऑफ प्रोपेगेशन आप किस में यूज करते हो? ए एग्रीकल्चर फॉर रेजिंग द क्रॉप, बी हॉर्टिकल्चर,
सी बोथ ए एंड बी, एंड डी नाइदर ए और बी। 1 मिनट मिलेगा बस गिन के, उससे ज्यादा मैंने वेट नहीं करना किसी बच्चे का। स्पीड बढ़ाओ थोड़ी अपनी। हाँ जी हाँ जी, अमन आपका आंसर गलत है, बाकी बच्चों ने ऑलमोस्ट सही आंसर दिया है। ज्योति का आंसर भी गलत हो गया, अंजलि का भी गलत है, सिद्धांत, पूजा, चंचल, वर्षा, सीनू, अमन, दर्शना, महिमा, ओके, निधि, बेसिकली बेटा जो आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन का मेथड आप प्लांट में यूज करते हो, उसको एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है ताकि हम क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ा सके। जैसे ग्राफ्टिंग है, मैंने आपको ऑलरेडी एग्जांपल दिया है, मैंगो प्लांट के लिए बहुत यूज की जाती है, रोज प्लांट के लिए की जाती है। हॉर्टिकल्चर तो है ही है, क्योंकि इस टेक्निक को हॉर्टिकल्चर भी बोला जाता है। तो 13 का आंसर आपके पास आएगा सी। सी इज द राइट आंसर ऑफ 13। 14 पे आ जाओ। द एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट इन विच द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अकर्ड बाय द लीव्स। कौन से वाले प्लांट में वेजिटेटिव प्रोपेगेशन लीव के थ्रू होगा? कैनबिस, क्राइसेंथेमम, ब्रायोफाइलम, ब्रासिका। गिन के 1 मिनट मिलेगा बस। सुमित, ज्योति, सिद्धांत, अनीता, ज्योति, नेहा बिल्कुल सही बेटा। अंकित क्लियर, हिमानी क्लियर। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप आराम से कर दोगे। आशु, महिमा क्लियर। तो काफी बच्चों ने आंसर्स भेज दिए हैं, और जिन्होंने भी आंसर भेजे हैं सबके ही ऑलमोस्ट ठीक है, सिर्फ अंजलि का आंसर गलत है यहाँ पर। प्लांट में बेटा कौन से प्लांट में प्रोपेगेशन बाय लीफ होगा? तो बाय लीफ देखो इसमें क्लियर है, बाय लीफ आपको ब्रायोफाइलम पढ़ाया हुआ है मैंने, ब्रायोफाइलम, बिगोनिया, ये सब याद है ना। तो 14 का आंसर आपके पास होगा सी। क्राइजेंथेमम नहीं आएगा इसमें, क्राइजेंथेमम इसमें नहीं आएगा, वो अंडरग्राउंड स्टेम में आएगा। 15 number question, the example of the natural vegetative propagation does not include। नेचुरल तरीके से जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है उसमें कौन सा मेथड इंक्लूड नहीं होगा? ए कोरल, बी बल्ब, सी कॉम, डी राइजोम। वेरी सिंपल, इसमें तो पता ही लग रहा है, साफ देख के पता लग रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ज्योति, अमन, सुमित, पूजा, सिद्धांत, नेहा, गौरव, पूजा, महिमा, दर्शना बिल्कुल सही बेटा। सब बच्चों का आंसर बिल्कुल क्लियर है। जो इसमें एग्जाम्पल इंक्लूड नहीं होगी दैट इज द कोरल्स। कोरल्स पता है ना क्या होते हैं? जो आपका सेकंड फाइलम है ना, सीलेंट्रेटा, ठीक है, जो इन्वर्टिब्रेटा के अंदर आता है। तो सीलेंट्रेट के केस में जो उनका स्केलेटन होता है दैट इज मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो डिग्रेड नहीं होता है, डिपॉजिट हो जाता है, तो उससे कोरल्स बनते हैं, कोरल रीफ। तो दिस इज नॉट अ मेथड फॉर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। Number 16 question. This type of asexual reproduction regrow part of an animal like Hydra and Planaria। हाइड्रा और प्लेनेरिया में अगर पूरा एनिमल बनाना है या पार्ट बनाना है तो उसमें रीग्रो हो सकती है। अब कौन सा मेथड है? ए बाइनरी फिशन, बी बडिंग, सी रीजनरेशन, डी पार्थिनोजेनेसिस। ये तो बहुत ही क्लियर है बेटा, इसमें आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा। ज्योति, अंजलि, चंचल, नेहा, हिमानी, आरती, अंजलि, वर्षा, सीनू। वर्षा बेटा आपका आंसर फिर से गलत हो गया। महिमा, प्लेनेरिया भी है साथ में, ध्यान से देखो। प्लेनेरिया याद है, प्लेनेरिया किसको बोलते हैं? फ्लैट वॉर्म्स को। अब आप अगर बी बोलोगे बेटा तो बी में तो बडिंग है, प्लेनेरिया में कोई बडिंग होती है? कैसी बातें करते हो आप, हैं? ध्यान से देखो। आपके हाइड्रा और प्लेनेरिया में जहां पार्ट या पूरा एनिमल रीग्रो हो सकता है, उसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास बनेगा सी। काफी बच्चों ने सी आंसर दिया है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा। रीजनरेशन इज द वेरी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हाँ जी, सिद्धांत, वंशिका, सिद्धांत, आशु बिल्कुल क्लियर। पूजा बेटा आपका आंसर फिर से गलत है। Number 17 question. Oh, sorry. Which type of the division occur in Euglena? यूग्लिना में कौन सी डिवीजन होती है? ए ट्रांसवर्स, बी लॉन्गिट्यूडनल, सी रेडियल, डी पेरिफेरल। लिखो लिखो फटाफट से, चैट बॉक्स में डालो। 1 मिनट गिन के, 1 मिनट। ओके, काफी बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं और मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा। इट इज वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। एक दो बच्चों का गलत भी है बीच में, क्योंकि कुछ ने आंसर ए और सी भी दिया है। देखो यूग्लिना में बेसिकली जो डिवीजन होता है बेटा वो बाइनरी फिजन होता है, क्लियर। और बाइनरी फिजन में अगर आप यूग्लिना का शेप देखो तो यूग्लिना के केस में जब बाइनरी फिजन होगा तो वो इस तरीके से होता है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बॉडी।
नॉट द ट्रांसवर्स, सो बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल ठीक है, जिन बच्चों ने बी आंसर करा है उनका बिल्कुल ठीक है, जिन्होंने ए सी डी बोला है उनका गलत हो गया बेटा आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन, डैश शो टोटीपोटेंसी। कौन सा स्ट्रक्चर है जो टोटीपोटेंसी शो करेगा? जाइलम, बी मेरिस्टम, सी कॉर्क, डी ऑल ऑफ द अबव। टोटीपोटेंसी पता है ना, द फिनोमिना इन विच द सेल रिपीटेडली अंडरगो डिवीजन और दे हैव द कैपेसिटी टू फॉर्म द होल न्यू ऑर्गेनिज्म, दैट इज कॉल्ड टोटीपोटेंसी। महिमा, दिनेश, निधि, ज्योति। निधि बेटा आपका गलत है। आरती, अंजलि, ज्योति, सीनू, अंकित, चंचल, गौरव, दर्शना का भी गलत है, प्रिया, नेहा, अनीता का भी गलत है, रामनिवास ठीक है बेटा, महिमा क्लियर। तो कुछ बच्चों ने गलत भी दिया है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपके पास बनेगा दैट विल बी द मेरिस्टम। आपको पता होना चाहिए मेरिस्टम में टोटीपोटेंसी होती है। टोटीपोटेंसी का मतलब सेल अंडरगो डिवीजन टू फॉर्म द होल न्यू ऑर्गेनिज्म। जाइलम और कॉर्क में थोड़ी होगा बेटा ये तो सिर्फ आपको एपिकल मेरिस्टम या जो आपका शूट में एपिकल है, रूट एपेक्स है, वहां पर देखने को मिलता है। नंबर 18 क्वेश्चन पे आ जाओ जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर करेक्ट? कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली स्टेटमेंट यूनिपेरेंटल, second the offspring produced are genetically identical to the parents, third production and fusion of the gamete is necessary and the offspring produced show genetical variation। तो कौन सा ऑप्शन आप अप्लाई करोगे? which set of option is applied for 19 नंबर क्वेश्चन? काफी बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, देखिए जरा क्या क्या बोला। ओके 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 ओके, तो काफी बच्चों ने आंसर्स बिल्कुल ठीक करे हैं बेटा, बिल्कुल सही। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहली बात यूनिपेरेंटल है, दूसरा उसमें क्लोन्स बनेंगे, तीसरा बोलते प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट इज नेसेसरी, ये डेफिनेटली गलत है। फिर ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड सो जेनेटिक वेरिएशन, ये भी गलत है क्योंकि क्लोन बनते हैं तो वेरिएशन नहीं आ सकती। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर बनेगा दैट विल ऑब्वियसली द ए। तो जिन बच्चों ने ए लिखा है, काफी बच्चों ने आंसर दिया है, उनका आंसर बिल्कुल ठीक है बेटा, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, 20 नंबर क्वेश्चन चेक करो जरा स्क्रीन पे। जिन बच्चों का बेटा स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, मे बी उनका नेट कनेक्शन स्टेबल ना हो, क्योंकि मेरी तरफ से स्क्रीन पूरी शेयर हो रही है और मुझे सब दिख भी रहा है यहाँ पे। तो आप अपना नेट कनेक्शन चेक करो, नहीं तो मैं यूट्यूब पे वीडियो डाल दूंगी, वहां से आप इसको एक बार दोबारा कर सकते हो। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? इट इज अ रैपिड प्रोसेस, ऑफस्प्रिंग शो वेरिएशन, meiosis टेक प्लेस, इट इज बाइपेरेंटल। कौन सी वाली इनकरेक्ट है? काफी बच्चों ने आंसर कर दिए आपने, और सभी बच्चों के आंसर ऑलमोस्ट ठीक है। इट इज अ रैपिड प्रोसेस। रैपिड नहीं है बेटा, स्लो प्रोसेस है, क्योंकि meiosis भी होता है, इसीलिए ये स्लो प्रोसेस माना जाता है। Question number 21. Identify the mode of asexual reproduction shown in the diagram given below. डायग्राम देख लो किसका है और इसमें कौन सा मोड है रिप्रोडक्शन का। ए फ्रेगमेंटेशन, बी बाइनरी फिजन, सी बडिंग, डी जेम्यूल फॉर्मेशन। गौरव, ज्योति, आशु, अनीता, ओके ओके ओके, वर्षा, वर्षा आपका आंसर गलत है बेटा। आरती, अंजलि, अंकित, अंकित बेटा ध्यान से देखो, जो आप बोल रहे हो वो नहीं होगा इसमें। सुमित, कविता, कविता आपका आंसर भी गलत है। दर्शना, महिमा, आपके आंसर्स बिल्कुल ठीक है बेटा बाकी बच्चों के। चंचल का आंसर भी गलत है। ये जो डायग्राम है ये आपको पता है किस ऑर्गेनिज्म का है? दिस इज द डायग्राम फॉर द ईस्ट विच इज बेसिकली अ फंजाई। क्लियर? और ये क्या बन रही है इसमें? व्हाट इज दिस? ये बड बन रही है इसमें, तो मेथड को क्या बोलोगे? बडिंग। अब इसमें तो गलती मत करो भाई, ये तो एनसीईआरटी का डायग्राम है। ठीक है, क्या कर रहे हो आप लोग? 21 का आंसर सी आएगा। 22 पे आ जाओ। द सक्सेस ऑफ ग्राफ्टिंग डिपेंड्स ऑन। ग्राफ्टिंग में अगर सक्सेसफुल नया प्लांट बनता है तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ए यूनियन ऑफ कैम्बियम, बी यूनियन ऑफ मेरिस्टम, सी यूनियन ऑफ फ्लोएम एंड डी यूनियन ऑफ फैलोजन। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? जल्दी जल्दी। दर्शना, सिद्धांत, अमन, नेहा बेटा आपका आंसर गलत है। गौरव, आशु बिल्कुल क्लियर, काफी बच्चों ने इसका सही आंसर करा है। तो यहाँ पर हमारे पास है यूनियन ऑफ कैम्बियम। मैंने आपको बोला था ना कि ग्राफ्टिंग में जब आप रूट और शूट पार्ट को आपस में कनेक्ट करते हो
तो रूट और शूट पार्ट में कैम्बियम का होना जरूरी है। जब तक उनमें कैम्बियम नहीं होगी, कैम्बियम आपस में कांटेक्ट नहीं बनाएगी, तब तक आपके पास एक ग्राफ्ट नहीं बन सकता। तो काफी बच्चों का आंसर ठीक है, कुछ बच्चों का गलत भी है, तो इसका आंसर आएगा यूनियन ऑफ कैम्बियम। 23rd नंबर क्वेश्चन, स्टॉक एंड सियॉन आर ऑफ सेम डायमीटर, किसमें होते हैं सेम डायमीटर के? टंग ग्राफ्टिंग, वेज ग्राफ्टिंग, क्राउन ग्राफ्टिंग, डी बोथ ए एंड बी। कौन सी वाली ग्राफ्टिंग में स्टॉक और सियॉन का डायमीटर सेम रहता है? हाँ जी, देखें जरा चैट बॉक्स में क्या क्या आंसर डाले हैं आपने। महिमा, पूजा, ज्योति, आरती, अंजलि, सिद्धांत। सिद्धांत बेटा आंसर ध्यान से देखो जरा अपना, क्या कहा आपने? अंजलि का आंसर भी गलत है, प्रिया का आंसर भी गलत है, दिनेश का भी गलत है, सीनू का भी गलत है। काफी बच्चे आंसर बहुत गलत कर रहे हैं, आपको ग्राफ्टिंग टेक्निक क्लियर नहीं है मेरे ख्याल से। स्टॉक और सियॉन दोनों सेम डायमीटर के होते हैं टंग ग्राफ्टिंग में, वेज ग्राफ्टिंग में, बट नॉट इन केस ऑफ क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन में स्टॉक का डायमीटर ज्यादा होता है, सियॉन का कम होता है, तो इसका आंसर आएगा डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। नोट्स खोल के चेक करो अपने टंग और वेज ग्राफ्टिंग के लिए। Number 24 question. Development of an egg into a complete individual without fertilization by a sperm is known as. एग ने पूरा कंप्लीट इंडिविजुअल बना दिया विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, तो उस मेथड को आप क्या बोलते हो? एपोमिक्सिस, एम्फीमिक्सिस, पार्थिनोजेनेसिस और हेट्रोस्टाइली। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही ज्यादा। सी ओ, हिमानी, पूजा, प्रिया, नेहा, ज्योति बेटा आपका आंसर फिर से गलत है। अनीता, महिमा, गौरव, बिल्कुल ठीक है बेटा, काफी बच्चों ने आंसर इसका बिल्कुल ठीक करा है। द एग्जैक्ट आंसर इज पार्थिनोजेनेसिस, जिसमें एग डेवलप होगा एक कंप्लीट इंडिविजुअल में विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो बनने वाला इंडिविजुअल हैप्लॉइड बनेगा। क्लियर, क्योंकि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। तो काफी बच्चों ने इसका आंसर बिल्कुल सही करा है, सी। यस बेटा, सिद्धांत, दिनेश, अंकित, अर्चना, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। 25th नंबर क्वेश्चन देखो जरा, इन अ ग्राफ्टेड प्लांट स्टॉक हैज 48 क्रोमोसोम, सियॉन में 24 क्रोमोसोम। व्हाट इज द क्रोमोसोम नंबर फॉर द रूट सेल एंड द एग? रूट सेल और एग में क्रोमोसोम का नंबर बताना है। नाउ दिस इज अ लिटिल बिट ब्रेनी क्वेश्चन, लगाओ अपना अपना दिमाग, देखें जरा क्या आंसर आता है, कौन देता है सबसे पहले आंसर। अभी तक चैट बॉक्स में फिलहाल आया नहीं किसी का आंसर। सोचो सोचो। यस, दो बच्चों के आ चुके हैं, देखिए जरा। अंजलि का आंसर आ चुका है, हिमानी, अमन, वंशिका, सुमित। हर कोई अलग अलग आंसर दे रहा है, मुझे बताओ कैसे पता लगेगा वैसे? देखो बेटा, जो रूट सेल है, रूट सेल्स आर बेसिकली कमिंग फ्रॉम वेयर? रूट सेल की बात करेंगे तो बात होगी हमारे पास स्टॉक की, ठीक है। स्टॉक में नंबर कितना दिया है? 48। तो रूट सेल का भी नेचर कैसा होता है? इट इज अगेन डिप्लॉयड इन नेचर, ठीक है। तो ऑब्वियसली कितना बोलोगे रूट सेल में? रूट सेल में भी तो बेटा उतना ही रहेगा ना, सेम ही तो रहेगा 48, क्योंकि वो भी डिप्लॉयड ही तो होते हैं। एग कैसा होता है? एग होता है हेप्लॉयड नेचर का। और एग कौन से पार्ट से बनेगा? एग बनेगा फीमेल पार्ट में। फीमेल पार्ट है फ्लावर में। फ्लावर किसका पार्ट है? सियॉन का, यानी कि स्टेम का। सियॉन का नंबर कितना है? 24। तो अगर ये डिप्लॉयड 24 है तो एग हैप्लॉयड होगा, तो 12 का आधा कितना हुआ? सॉरी, 24 का आधा कितना हुआ? 12। तो इसका एग्जैक्ट आंसर आपके पास बनेगा डी, दैट इज 48 एंड 12। तो जिन बच्चों ने डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल ठीक है, काफी कम बच्चों ने दिया है, वैसे कईयों का गलत भी है। बेटा ये जो 26 नंबर क्वेश्चन था आपका पपाया प्लांट का, तो इसमें एनसीईआरटी ने जो आपके दो एग्जांपल दिए ना, पपाया और डेट पाम, तो उसके केस में यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हैं आपके पास, विच आर आल्सो कॉल्ड डायोशियस। और जो कोकोनट एंड कुकरबिट है उसके केस में
तो ये पपाया वाला जो प्लांट का एग्जाम्पल था बेटा, इसमें आंसर ना आपका बी आएगा, यूनिसेक्सुअल या फिर डायोशियस। मोनोइशियस की एग्जाम्पल आपको कोकोनट और कुकरबिट दिए हैं। नोट्स के अकॉर्डिंग बता रही हूँ बेटा, एनसीईआरटी में चेक करो, दैट वाज बाय मिस्टेक। पपाया प्लांट में जो फ्लावर्स हैं वो यूनिसेक्सुअल फॉर्म में आते हैं, नॉट इन केस ऑफ हर्मेफ्रोडाइट। आपको मैंने दिखाया हुआ है, आपकी पीपीटीज में एग्जांपल्स भी हैं। ठीक है, तो ये आप लोग नोट कर लेना जरा। ट्वेंटी सेवन नंबर क्वेश्चन अभी हमने लास्ट डिस्कस करा था। 28 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पे है आपके, सीधा देख लो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपेगेट थ्रू द लीफ टिप? कौन सा वाला प्लांट है जो लीफ टिप के थ्रू प्रोपेगेट करेगा? ए मार्केंशिया, बी बिगोनिया, सी वॉकिंग फर्न एंड डी अगेव प्लांट। ओके, मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। सीनू बेटा आपका आंसर गलत है, ध्यान से चेक करो जरा जो आंसर आपने दिया। वंशिका शर्मा आंसर प्राइवेटली करो बेटा, एवरीवन मत करो। लीफ टिप के थ्रू जो प्लांट आपका ग्रो करता है, दैट प्लांट इज बेसिकली द वॉकिंग फर्न, जिसको एडिएंटम काउडेटम का नाम दिया जाता है। ये आपको याद होना चाहिए, बहुत स्ट्रेस दिया था मैंने तब भी। सिद्धांत बेटा बी आंसर नहीं आएगा, बिगोनिया, दैट इज अ रॉन्ग आंसर। सी आएगा वॉकिंग फर्न, जो लीफ टिप के थ्रू करेगा, लीफ टिप, समझे? 29 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द प्लांट इन विच द फॉलोइंग प्लेसेंटेशन इज प्रेजेंट। जो ये प्लेसेंटेशन का अरेंजमेंट है, ये कौन से प्लांट में आपको मिलता है? पी प्लांट, टोमेटो, कुकुम्बर, मस्टर्ड। चार एग्जाम्पल्स हैं, चार ऑप्शंस हैं, फटाफट से अपने आंसर दे दो। बहुत इजी है बेटा, ऑलरेडी प्लस वन में भी पूरा पढ़ चुके हो मॉर्फोलॉजी में। तो सारे बच्चों के आंसर्स बिल्कुल ठीक हैं। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, दैट विल बी द बी, दैट इज सॉरी, दैट विल बी द सी, नॉट बी, इट इज सी कुकुम्बर। सी कुकुम्बर इज द राइट आंसर। ठीक है, सी कुकुम्बर इज द राइट आंसर बेटा फॉर दिस डायग्राम, फॉर दिस प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन डायग्राम। डायग्राम गिवन है आपके पास, इसको आइडेंटिफाई करो। ए होमोगेमीट क्लैडोफोरा, बी हेट्रोगेमीट फ्यूकस, सी हेट्रोगेमीट ह्यूमन, डी आइसोगेमीट ह्यूमन। किसका डायग्राम है और ये कैसे गेमीट है वो आपने बताना है। प्राइवेटली भेजना है बेटा आंसर, एवरीवन नहीं करना है। अनीता बेटा आप फिर से एवरीवन कर रहे हो, सेटिंग में जाके देखो, प्राइवेटली आंसर भेजना होता है। मैक्सिमम बच्चों के आंसर्स बिल्कुल ठीक है बेटा। तो जो ये गिवन डायग्राम है, ये बेसिकली गैमीट्स का है। और कैसे गैमीट्स है? हिट्रो, देखो देख के पता लग रहे हैं हिट्रो है। वन इज लार्जर इन साइज, अनदर इज स्मॉलर इन साइज, क्लियर? और अगर आप देखो तो जो स्मॉलर वाला है वो मोटाइल भी है आपके पास, लेकिन ये ह्यूमन के नहीं है, क्योंकि ह्यूमन में एग और स्पर्म होते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल आपके पास है, दैट इज द हेट्रोगेमीट फॉर द फ्यूकस। तो 30th का आंसर आपके पास आएगा बी। तो मैक्सिमम बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ठीक दिया बेटा। एनसीईआरटी का डायग्राम है ये, डायग्राम्स अच्छे से लर्न करने हैं आपने एनसीईआरटी के। आइडेंटिफाई द कंडीशन इन अ गिवन फ्लावर। आपके पास एक फ्लावर का व्यू डायग्राम दिया है, इसका कंडीशन आपने बताना है कौन सा है, यूनिसेक्सुअल, डायोशियस, बाइसेक्सुअल और डी नन ऑफ द अबव। ये भी एनसीईआरटी का ही डायग्राम है आपका, अगर आपको याद हो तो। बहुत इजी डायग्राम है। हिमानी, सीनू, अंजलि, गौरव, अनीता, महिमा, ठीक है बेटा। ज्योति राजपूत, आरती, आरती बेटा आपका आंसर गलत है। निधि मलिक, अंजलि आपका भी गलत है बेटा। नेहा आपका भी गलत है। पूजा राजेश, पूजा राजेश ने बिल्कुल ठीक आंसर दिया है। तो काफी बच्चों ने ठीक बोला है बेटा। ये स्वीट पोटैटो फ्लावर का डायग्राम है, अगर आपको याद हो। और इसमें जो कंडीशन है वो देख के पता लग रही है बाइसेक्सुअल है। आप ए और बी आंसर नहीं कर सकते। ए का मतलब यूनिसेक्सुअल, मतलब ओनली वन गैमीट, ओनली वन टाइप ऑफ द सेक्स। डायोशियस में अगेन मतलब होता है कि सेक्सेस आर सेपरेटेड। ठीक है, अब यहाँ पर आप फ्लावर में देखो, आपको स्टेमन नजर आ रहा है जो मेल सेक्स है, कार्पल नजर आ रहा है जो फीमेल सेक्स है। तो अगर दोनों सेक्स हैं तो डेफिनेटली बेटा कंडीशन कौन सी होगी? बाइसेक्सुअल, इट इज वेरी क्लियर। 32 नंबर डायग्राम, सॉरी 32 नंबर क्वेश्चन, विच वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल इज रिप्रेजेंटेड इन द गिवन डायग्राम। कौन सा वाला प्रोपेग्यूल आपको बताया गया है? ए ट्यूबर, बी राइजोम, सी बल्बिल, डी बल्ब। तो काफी बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। अनीता, ज्योति,
पैनासोनिक है, पैनासोनिक कौन है भाई? गौरव, हिमानी, सीनू, दर्शना, निधि, दर्शना, हाँ जी, नेहा, वर्षिका, आशु। ठीक है बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है आप सब बच्चों का। अगर आप डायग्राम में देखो तो ये डायग्राम है आपके पास लहसुन और प्याज, ठीक है, अनियन एंड गार्लिक का। तो अनियन एंड गार्लिक आर बेसिकली कमिंग अंडर द अंडरग्राउंड स्टेम, और अंडरग्राउंड स्टेम में किस कैटेगरी में आते हैं? बल्ब, बल्ब के अंदर। सो जिस वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल का ये डायग्राम है वो किसको बिलोंग करता है? बल्ब को। तो काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक करे। अंजलि बेटा आपने सी बोला है, बल्बिल इज नॉट द राइट आंसर। कविता ठीक है आपका आंसर बेटा।